गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था अपना। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप अपने कॉपी में चैप्टर 3 लिख लीजिए। इसका नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग निकालते थे। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें क्लास 10th में ही आपको बताया गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये किससे एराइज हुआ है? ये एराइज हुआ है या कहिए डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड में दो वर्ड हैं आपके जिससे ये एराइज हुआ है, एक है ट्राइगॉन और एक है मेट्रॉन। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड, किस ग्रीक वर्ड से ये एराइज हुआ है, डिराइव हुआ है? ट्राइगॉन एंड मेट्रॉन। ट्राइगॉन का मतलब क्या होता है? ट्राइगॉन का मतलब थ्री साइड्स या ट्रायंगल आप बोल सकते हो। ट्राइगॉन का मीनिंग होता है थ्री साइड्स या ट्रायंगल्स। ठीक है, इससे रिलेटेड है आपका। एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट या टू मेजर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। हम क्या कह सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री ओरिजिनेट ही इसीलिए हुआ कि ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है, मैक्सिमम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल के ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने के लिए ही ओरिजिनेट किया गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम लोगों ने क्लास 10th में क्या क्या चीजें पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 रेशियोज हम लोगों ने पढ़ा हुआ था और इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर रिकॉल करिए आप, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको दिया गया है, ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल B सपोज करिए 90 डिग्री का है और ये एंगल C आपका क्या है? थीटा। ठीक है, तो AC ही हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस। इसको S से इंडिकेट कर रहे हैं। थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो बचा हुआ साइड है वो है आपका बेस, उसको B से डिनोट कर रहे हैं। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा हुआ था क्लास 10th में। एक साइन थीटा, साइन थीटा ये एब्रिविएशन है साइनी का। ठीक है, इसका फार्मूला क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद आपने पढ़ा था कास थीटा, इसका फार्मूला क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का फार्मूला पढ़ा था आपने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपका था कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आपने पढ़ा था सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड टेन थीटा का आपने रेसिप्रोकल पढ़ा था कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो गया? रेसिप्रोकल कर लीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ा हुआ था क्लास 10th में, और ये हम कहाँ अप्लाई करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद आपने कुछ आइडेंटिटीज भी पढ़ा था, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपको जरूर लर्न होंगे। कौन कौन सा आइडेंटिटी लिखवाया गया था? एक आपको लिखवाया गया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है? 1। और एक आपको पढ़ाया गया होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक आपको पढ़ाया गया होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपको लिखवाई गई होंगी। इसके अलावा और भी कुछ फार्मूले लिखवाए गए होंगे जिसका आप यूज करते थे क्लास 10th में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका यूज अगर देखें तो साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी में होता है, और आपका यूज होता है, जैसे आप देखे होंगे टाइड्स इन ओशियन, जो ओशियन में टाइड्स आते हैं उसका हाइट का प्रिडिक्शन करने में भी ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करते हैं। ठीक है,
पोजीशन ऑफ एटम बताने में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं। जो आपको 10th में एप्लीकेशन मिला था वो किसी टावर का हाइट या कोई डिस्टेंस निकालना है, तो हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करते हैं। क्लास 11th में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी को जनरलाइज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपका टॉपिक है वो है एंगल्स। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या समझना है, एंगल्स होते क्या। तो एंगल का डेफिनेशन आपको पता होगा। स्टार्ट करते हैं एक रे से। रे के बारे में आप जानते हैं, रे तो आप बहुत पहले से खींचते हुए आ रहे हैं। रे में क्या क्या चीजें होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है। रे में क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे एक एरो लगा होता है। केवल एक ही इनिशियल पॉइंट होता है, इसका डेफिनेट लेंथ नहीं है, आप इसका लेंथ मेजर नहीं कर सकते हो, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो ये कोई एक रे है। ठीक है, रे को हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। रे को हमने रोटेट कर दिया। ये आपका ओरिजिनल रे है, इसको हम रोटेट करके एक और रे बना लेंगे। ठीक है, इसको हमने रोटेट किया। इसको देखो, रोटेट करने का दो तरीका। एक तो आप इसको अगर ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट कर रहे हैं, है ना। अब रोटेट करना है तो किसके अबाउट रोटेट करना है, ये भी ध्यान देना है। तो ये देखिए, जो इनिशियल पॉइंट है इसी के अबाउट हम रे को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट के अबाउट हम रो को रोटेट कर रहे हैं। रो को रोटेट करेंगे, दो तरीका दिखा आपको। एक ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ अगर रोटेट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर डाउनवर्ड रोटेट कर रहे हैं, अगर डाउनवर्ड रोटेट करेंगे तो ये कैसे रोटेट हो रहा है, जैसे क्लॉक चलता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोटेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमने देखा अपवर्ड, अगर इसको रोटेट करें अबाउट द इनिशियल पॉइंट, तो कुछ इस तरीके का पोजीशन आपको मिलेगा। और भी पोजीशन ढेर सारे मिलेंगे। ऐसे आप इसको रोटेट करते रहिए अबाउट हो, तो ढेर सारे इसके फाइनल पोजीशंस मिलेंगे। हमारा जबकि ओरिजिनल रे कौन सा है, ए बी है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इतना अमाउंट ये रोटेट कर गया। किस डायरेक्शन में रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इस इनिशियल रे को रोटेट करा दिया। एक और तरीका आपके पास है, इस इनिशियल रे को, ये जो इनिशियल पॉइंट है ए पॉइंट, इसके अबाउट आप रोटेट कर सकते हो डाउनवर्ड, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रोटेशन हमने कैसे किया हुआ है, क्लॉकवाइज। और ये आपका पॉइंट हो गया सी, तो रे कौन सा हो गया यहाँ, ए सी रे। ठीक है, तो दो तरीका हम लोगों ने देखा। ये जो ए बी ओरिजिनल रे हमारा था, ओरिजिनल रे को हम बोलते हैं इनिशियल साइड। ओरिजिनल रे को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। और ये जो फाइनल पोजीशन हमें मिलेगा आफ्टर रोटेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ए बी आपका क्या है, इनिशियल साइड। ए बी आपका क्या है, इनिशियल साइड, और ए सी क्या हो गया, टर्मिनल साइड। ठीक, दो चीजें हो गया। और एक चीज और समझिए, अगर हम रे को पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, तो ये हमें जो एंगल मिलेगा उसका मेजर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। तो ये जो पहला वाला केस है, ये आपको कौन सा एंगल बताएगा, पॉजिटिव एंगल। यहाँ जो एंगल बी ए सी बन रहा है, एंगल बी ए सी, ये कैसा एंगल होगा, ये होगा पॉजिटिव। ठीक, तो ये पहले केस में जिसमें हम इनिशियल साइड को रोटेट करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसमें जो एंगल मिलेगा वो हमें मिलेगा पॉजिटिव एंगल। और जो दूसरे वाले फिगर में हम लोग देख रहे हैं, हमने रे को कैसे रोटेट कराया है, इनिशियल साइड को रोटेट कराया है क्लॉकवाइज। तो इस केस में हमें जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल मीन्स यहाँ पे एंगल बी ए सी कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो एंगल का डेफिनेशन क्या हुआ, एंगल का डेफिनेशन आप राइट कर लीजिए। एंगल इज ए मेजर ऑफ
एक चीज और इसमें लिख लीजिए, तब डेफिनेशन लिखवाते हैं। ए पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए छूट गया, जिसके अबाउट हम रे को रोटेट करा रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ठीक है, तो ए पॉइंट क्या हो गया आपका यहाँ पे, वर्टेक्स हो गया। तो अब इसका डेफिनेशन अब आप राइट कर सकते हो एंगल का। एंगल का डेफिनेशन क्या हो गया, एंगल का डेफिनेशन आपका हो गया, एंगल इज अ मेजर of rotation of a given ray about its initial point। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। अब ये सब चीजें डेफिनेशन में मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ये सब आप लिख लीजिएगा। द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल रे एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। ठीक है, ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड दूसरा क्या बताया, टर्मिनल साइड का डेफिनेशन हमने, द फाइनल पोजीशन ऑफ इनिशियल साइड आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। ठीक है, एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन अबाउट विच रे इज रोटेटिंग इज कॉल्ड वर्टेक्स। पॉजिटिव एंगल का डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, इफ वी रोटेट इनिशियल साइड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन एंगल इज said to be positive angle। if we rotate initial side in clockwise direction then angle is said to be negative angle। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन आप राइट कर सकते हो या फिगर से उसको आप समझ सकते हो। दूसरा क्या है, मेजर ऑफ एन एंगल। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक पहुंचने में जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हो रहा है उसी अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ, लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो अब बात आता है ये मेजर ऑफ एंगल कितना होगा, इसको मेजर करने की बात आता है कि हम लोग एंगल को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, कौन कौन से यूनिट्स है जिसके हेल्प से हम इसको मेजर करेंगे। जैसे हम लोग कभी कभी, आपको याद होगा, अगर जो व्हील देखे हैं आप, चाहे साइकिल का व्हील ले लीजिए चाहे किसी दूसरे का कार का व्हील ले लीजिए, तो वो बहुत ही तेजी से रोटेट करता है। ठीक, अगर ये एक रे है, अगर एक कंप्लीट रोटेशन कर जाता है, ये कंप्लीट रोटेशन करेगा तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ इनिशियल साइड टर्मिनल साइड कोइंसाइड कर जाएंगे। इस केस में ये एंगल जो हम बनता है वो हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल बना है 360 डिग्री का। ठीक है, तो एक कंप्लीट एंगल बन गया, फिर से रोटेशन करता है तो दो कंप्लीट रिवोल्यूशन इसका हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो कार का व्हील होता है बहुत तेजी से कंप्लीट रिवोल्यूशन अपना करता है। तो हम लोग एंगल को मेजर करने के लिए वहां पे रिवोल्यूशन पर सेकंड भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अब पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। कौन कौन सा हम लोग यूनिट यूज करेंगे एंगल को मेजर करने के लिए। आप लोअर क्लासेस से जो यूज करते आ रहे हैं वो है डिग्री, वो क्या है, डिग्री मेजर। तो पहले तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ एंगल। अगर आपसे कोई पूछता है कितने टाइप्स के एंगल होते हैं तो आप क्या बताएंगे, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं। एंगल्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से एंगल, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, तो दो टाइप के आपके एंगल्स हैं, एक है प्लेन एंगल और एक आपका क्या है, सॉलिड एंगल। ठीक है,
सॉलिड एंगल, जब हमें कोई सॉलिड दिया रहता है 3D में जब हम वर्क करते हैं तो जो एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल हम 2D में जब 2 डायमेंशन में वर्क करते हैं तो एंगल क्या होगा, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में ही हम ढेर सारे एंगल्स पढ़े हुए हैं, आपको याद होगा क्या क्या पढ़ाया जाता है। एक जीरो एंगल पढ़ाया गया होगा आपको, एक एक्यूट एंगल पढ़ाया गया होगा, ठीक, और क्या पढ़ाया गया होगा, राइट एंगल पढ़ाया गया होगा, और क्या पढ़ाया गया होगा, इसी तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ाया गया, फिर स्ट्रेट एंगल पढ़ाया गया, रिफ्लेक्स एंगल पढ़ाया गया, कंप्लीट एंगल पढ़ाया गया। तो ये सब प्लेन एंगल में ही आपके आते हैं, वो आप जानते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ नहीं पढ़ना, हमें किस पे फोकस करना है, प्लेन एंगल्स पे ही फोकस करना है, ठीक है। सॉलिड एंगल का अगर यूनिट आप जानना चाहते हैं तो आप फिजिक्स में यूज करेंगे। सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो अब हम फोकस करने जा रहे हैं प्लेन एंगल्स पे। प्लेन एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं उसको समझिए। अब हेडिंग डाल लीजिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब यहाँ जितनी बार भी एंगल्स हम लिखेंगे वो आप प्लेन एंगल से समझेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हमारे पास टोटल थ्री मेजरमेंट का तरीका है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? नंबर फर्स्ट आपका है सेक्साडेसिमल। सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसी का दूसरा नाम है इंग्लिश सिस्टम, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री मेजर। डिग्री मेजर, ठीक है। और दूसरा जो हमारा टाइप है, जो दूसरा सिस्टम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का, वो है सेंटीडेसिमल। सेंटीडेसिमल सिस्टम, या इसी का दूसरा नाम है फ्रेंच सिस्टम, या इसी का नाम हम लोग यूज करते हैं ग्रेड मेजर। ये ग्रेड मेजर आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, डिग्री मेजर। और एक ये थर्ड वाला पढ़ना है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, या इसी को हम बोलते हैं रेडियन मेजर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, रेडियन मेजर को, ठीक है। डिग्री मेजर तो आप लगभग पढ़ चुके हैं, छोटे क्लास से आप डिग्री ही यूज करते आते हो प्लेन एंगल को डिनोट करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो प्लेन एंगल का जो स्टार्टिंग में हम लोग यूनिट यूज करते हैं वो डिग्री मेजर ही है। हमें जो डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है वो है रेडियन मेजर, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री मेजर को हम कैसे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे और कैसे रेडियन मेजर को हम डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे। इसी पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है। अब एक एक करके इसको समझते हैं। पहला हेडिंग डाल लीजिए आप, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर, आज हम लोग केवल 2 सिस्टम देखेंगे इसमें, डिग्री मेजर देखेंगे और फ्रेंच सिस्टम मींस ग्रेड मेजर देखेंगे। डिग्री मेजर में क्या होता है, इसमें वन राइट एंगल को, राइट एंगल का मतलब आप जानते हैं 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। राइट एंगल को ही डिफाइन किया गया है। एक राइट एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ईच पार्ट्स को हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, in this system each नहीं, ए लिख लीजिए, a right angle in this system, a right angle is divided into कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, is divided into 90 equal parts. Each part is called a degree, ठीक है। या इसके आगे लिख सकते हैं, in this system a right angle is divided into 90 equal parts called degree, ठीक है। तो हमने देखा कि वन राइट एंगल इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री।
डिग्री को इस तरीके से आप डिनोट करते हो। अब क्या करते हैं, जो 1 डिग्री मिला हमें, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट को हम बोलेंगे 1 मिनट। ठीक है। फर्दर ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। 60 इक्वल पार्ट्स, each part is called a minute. Each part is called a minute. तो आपको दूसरा चीज क्या मिला, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट के लिए ऊपर एक डैश लगा देंगे ऐसे, इसको आप क्या पढ़ेंगे 60 मिनट। ठीक है, डैश 1 डैश लगा हुआ है तो इसको आप पढ़ेंगे 60 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। फर्दर आपको सेकंड का डेफिनेशन बताया गया है, each minute is divided into 60 equal parts. 60 equal parts. Each part is called a second. ये डिग्री मीजर का सिस्टम है। ठीक है, मीन्स हेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम में ऐसा चीजें डिवाइड किया गया। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो गया 60 सेकंड के लिए डबल डैश लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें मिला डिग्री मेजर में। 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हेडिंग आप डाल लीजिए, ग्रेड मेजर। दूसरा सिस्टम आपका है ग्रेड मेजर। ग्रेड मेजर में हम लोग क्या करेंगे, इन दिस सिस्टम ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करेंगे, यहाँ कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 100 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड, डिग्री इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे ए ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 राइट एंगल कितने के इक्वल हो गया 100, ग्रेड के लिए स्मॉल जी लेटर यूज कर लेंगे। ठीक है, सब सुपरस्क्रिप्ट में है जी। तो 100 ग्रेड, 1 राइट एंगल कितने ग्रेड के इक्वल हो गया 100 ग्रेड। ईच ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे 1 मिनट। ठीक है, तो 1 ग्रेड किसके इक्वल हो गया, 1 ग्रेड इक्वल टू हो गया 100 मिनट के। मिनट के लिए 1 डैश लगाएंगे। ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेकंड। ठीक है, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो गया 100 सेकंड। ये कौन सा सिस्टम है आपका, ग्रेड सिस्टम है, या आपका सेंटीडेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम है। इसमें हम लोग 100 डिवीजन करते हैं। अब ये जो थर्ड मेजर आपका है सर्कुलर सिस्टम, रेडियन मेजर, इसको हम लोग कल समझेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे, और कन्वर्जन हम लोग फिर पढ़ेंगे डिग्री मेजर का रेडियन मेजर में एंड रेडियन मेजर का डिग्री मेजर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।